मुझे ये साइकोलॉजिकल गेम्स खेलना पसंद नहीं। मैं सिर्फ पिच पर जाके अपना काम करना चाहता हूँ। सचिन तेंदुलकर का स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस बैट को जरा ध्यान से देखिए। बहुत से लोगों को, स्पेशली जेंजी को, इसे देख के विराट कोहली या शिखर धवन की याद आएगी। लेकिन अगर आप ये मुझ जैसे किसी मिलेनियल को दिखाएंगे तो हमारे लिए एमआरएफ कभी कोई टायर कंपनी तो थी ही नहीं। इसका सिर्फ एक मतलब था, सचिन रमेश तेंदुलकर। जब सचिन अपने एमआरएफ बैट के साथ बैटिंग करने निकलते थे तो सड़कें खाली हो जाती थी, मीटिंग्स पोस्टपोन हो जाती थी, गली मोहल्ले सब सुनसान हो जाते थे। अगर किसी के घर में लाइट नहीं आ रही होती थी तो वो कटिया डाल देते थे। कुछ ऐसा इम्पैक्ट था सचिन तेंदुलकर का, और इस इम्पैक्ट का असली मजा उन लोगों ने लिया जिन्होंने 2003 का वर्ल्ड कप फॉलो किया था। द गॉड ऑफ क्रिकेट एट द पीक ऑफ हिज पावर्स। I mean, hardly anything comes close to Desert Storm of 1998, but Sachin की consistency in 2003 was scary. Scary to opponents, लेकिन हम इंडियन फैंस के लिए it was a joy to watch. लेकिन ये टूर्नामेंट इंडिया के लिए जैसा सोचा था वैसे शुरू हुआ नहीं। अंडरडॉग्स नेदरलैंड्स के सामने महज 204 पर ऑल आउट होने वाली इंडियन टीम के लिए बस दो अच्छी खबरें थी। एक कि ये मैच बॉलर्स ने जिताकर लाज बचा ली, और दूसरी, इसी मैच में सचिन ने 52 रन बना के जावेद मियांदाद का मोस्ट रन स्कोर्ड इन वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिकॉर्ड तोड़ा। पर यह तो सिर्फ ट्रेलर था। नेक्स्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप महज 125 पर ऑल आउट, जिसमें हाईएस्ट स्कोरर सचिन तेंदुलकर, वो भी सिर्फ 36 रन। इस शर्मनाक हार के बाद क्रिकेटर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्रिटिक्स चारों तरफ, यहां तक कि उनके पुतले भी जलाए गए। इंडिया का वर्ल्ड कप सपना अब पूरी तरह डूब सा रहा था। इसके बाद नामीबिया के खिलाफ तो सचिन और दादा दोनों ने ही खूब धुनाई कर अपनी अपनी सेंचुरीज पूरी की। सचिन 152। अब ये इंडियन टीम वापस लय में आती दिख तो रही थी, पर अपने से रूठे क्रिकेट फैंस को मनाने के लिए अभी भी बहुत काम बाकी था। अगला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, और जैसे कि अंग्रेजों की फितरत शुरू से रही है मैच से पहले कुछ ज्यादा ही बोलने की, इस बार भी इंग्लैंड बॉलर एंड्रयू कैडिक बोल उठे। सचिन की इनिंग्स वर्सेस नामीबिया कुछ खास नहीं थी। वो एक साधारण बल्लेबाज हैं और हम उन्हें आसानी से आउट कर देंगे। अब जब हेडलाइंस बन चुकी थी तो सभी को इंतजार था कैडिक वर्सेस सचिन के एनकाउंटर का, और वो मौका आ ही गया। 9th ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, और वो वर्ल्ड फेमस 6 जो पहुंच गया स्टेडियम के बाहर, और सोने पे सुहागा, टोनी ग्रेग ऑन द माइक कॉलिंग आउट दैट मोमेंट। सचिन ने करी कैडिक की बोलती बंद और इस मैच में भी हाफ सेंचुरी बना डाली। बाकी काम कर दिया आशीष नेहरा जी ने विद फिगर्स ऑफ 6 for 23। इंग्लैंड लॉस्ट दिस मस्ट विन गेम। अगला मुकाबला वर्सेस आर्च राइवल्स पाकिस्तान। इस मैच के इंतजार में तो खुद सचिन को करीब 12 रातों से नींद नहीं आ रही थी। वो सोते जागते सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी इनिंग्स विजुअलाइज कर रहे थे। और हाँ, इस मैच के पहले भी स्पीड स्टार शोएब अख्तर बोल पड़े कि सचिन को वो विकेट पर टिकने नहीं देंगे। तो एक बार फिर दर्शक उत्सुक टू वॉच सचिन वर्सेस शोएब इन सेंचुरियन, और जिसे कहते हैं मानो भगवान खुद ये बैटल देखना चाहते हो। इंडियन इनिंग्स के दूसरे ही ओवर में आया वो आइकॉनिक मोमेंट। 151 की रफ्तार से फेंकी गई शॉर्ट एंड वाइड गेंद, जिसे सचिन ने कट करके पहुंचा दिया सीमा पार। इस मॉन्स्टरस छक्के के बाद मानो ना शोएब रिकवर कर पाए ना पाकिस्तान। सचिन लिटरली डिस्ट्रॉयड द ऑपोजिशन विद दिस मास्टर क्लास ऑफ अ नॉक। इंडिया ने यह मैच भी जीत लिया, और अगर आप एक वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तान को हरा देते हो तो मानो आपके सारे गुनाह माफ। इंडिया में जश्न होने लगा मानो हम वर्ल्ड कप जीत गए। सचिन द हीरो, सचिन द मैन ऑफ द आवर। सचिन पक्का में वर्ल्ड कप तक लेकर जाएगा। सचिन की 98 वर्सेस पाकिस्तान वाली इनिंग्स आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है, क्योंकि सेंचुरी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, पूरा पाकिस्तान जो हिला दिया था इस नॉक ने। इस जबरदस्त मुकाबले के बाद इंडिया के सामने थे केन्या, श्रीलंका और न्यूजीलैंड इन द ग्रुप स्टेजेस, जिसमें से केन्या के खिलाफ गांगुली की सेंचुरी ने मैच एक तरफा किया। श्रीलंका के खिलाफ एक बार फिर सचिन स्टॉर्म आया अलॉन्ग विद सहवाग, गांगुली एंड श्रीनाथ। बाय द वे, इस मैच में भी सचिन 97 पर आउट हो गए थे। खैर, और न्यूजीलैंड की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी जहीर खान ने। इंडिया वॉज इन द सेमीफाइनल एंड रेडी टू टेक ऑन केन्या। सबकी उम्मीदें अब आसमान छू रही थी। सचिन इस पूरे वर्ल्ड कप इतने अच्छे टच में थे कि वो एक बार भी नेट सेशन के लिए नहीं गए। राहुल द्रविड़ बताते हैं, मैं जब सचिन से पूछता था कि वो नेट्स में क्यों नहीं है तो सचिन बोलते कि मैं बहुत अच्छे टच में हूं और नेट्स में जाके इस टच को वेस्ट नहीं करना चाहता।
राहुल ने बताया कि उस पूरे वर्ल्ड कप सचिन ने सिर्फ थ्रो डाउन फेस किए और एक भी नेट सेशन नहीं किया। एंड क्लियरली दिस स्ट्रैटेजी वाज वर्किंग, क्योंकि सेमीज में भी सचिन ने बना डाले शानदार 83 रन और गांगुली की सेंचुरी की बदौलत इंडिया वाज इन द फाइनल्स ऑफ 2003 वर्ल्ड कप वर्सेस द माइटी ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद क्या हुआ वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग स्टोरी है। हाँ, वो रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग होना, 359 का टारगेट होना, सचिन का पहले ओवर में मैकग्राथ को आउट हो जाना, सहवाग का रन आउट, द्रविड़ की नाकाम कोशिश, इट्स ऑल सो सैड। टूर्नामेंट के एंड तक सचिन बना चुके थे 673 रन, यानी सिर्फ 11 मैचेस में 673 रन। अद्भुत, अविस्मरणीय, अकाल्पनिक। सचिन अपने इसी एमआरएफ बैट की बदौलत जीत चुके थे द गोल्डन बैट अवार्ड इन द 2003 वर्ल्ड कप, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके लिए वो सेंचुरीज, वो नॉक्स इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना उनका फाइनल का फेलियर। इस साल तो उनका ये सपना अधूरा रह गया, और हाँ, 2007 में भी ये सपना अधूरा रह गया, इनफैक्ट और भी बुरी तरह से टूटा। लेकिन वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन वो एक दूसरी कहानी है, उसे हम अगली वीडियो में कवर करते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को हर क्रिकेट प्रेमी और सचिन फैन के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए इस साल कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। This is Shiv Inspires signing off.